सलेमपुर का चुनाव सांसद के निकाय चुनाव को हो रहा लेकर है। और उसके संबंध में आज इसके प्रेस संबंध में कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया हम कि लोगों जब को इतना सपा व कहना है भाजपा की सरकारें कि हुआ सपा बसपा करती की थी जब तो वह सरकारें चुनाव हुआ के करती पहले थी ही अपने लोगों को निर्वाचित तो करते थे वो और चुनाव पहली के बार पहले ऐसा ही हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने सरकार और लोगों को हमारे नेता का निर्वाचित विश्वास करा जनता लिया पर करते है, थे। क्योंकि सरकार जब हमारी और बनेगी पहली बार तभी ऐसा अपना हुआ है निकाय चुनाव करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 क्वेश्चन 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर पर होने के कारण उसका जवाब मंत्रालय की तरफ से आया है। वो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध करा देंगे। 377 नियम के अंतर्गत हमारे 2 क्वेश्चन लोकसभा में लगे, उसका भी जवाब आया है। अभी 0 आवर हमारा अब की नहीं लग पाया था, लेकिन एक चर्चा पर हमने पर्यटन विभाग के पर चर्चा हो रही थी। उस चर्चा में हमको अपना पक्ष रखने का मौका मिला, जिसमें मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि पहले 2016 में स्वदेश दर्शन योजना भारत के पर्यटन मंत्रालय ने बनाया था। वो हमारे ही अनुरोध पर, हमारे चिट्ठी पर ये योजना बनी थी और इस योजना के अंतर्गत जितने हिंदू धार्मिक आस्था के केंद्र हैं और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं रही है, जहाँ बड़े बड़े मेला लगते हैं और लोगों के बीच एक परंपरा है, वो एक आस्था है, विश्वास है कि इस देवी देवता के स्थान पर जाएंगे, मन्नत लोग मानते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। ऐसे स्थान के विकास के लिए ये स्वदेश दर्शन योजना चालू हुई थी। उसके अंतर्गत 9 करोड़ रुपए की लागत से सलेमपुर लोकसभा में तमाम मंदिर मस्जिद का मंदिरों का उन्नयन हुआ, विकास हुआ, अच्छे काम हुए। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को इसमें जोड़ दिया, जिसके कारण डायरेक्ट जो सीधे हम लोग केंद्र सरकार को लिखते थे और केंद्र सरकार हमारी संस्कृति पर धन आवंटित करती थी, वो अब थ्रू प्रॉपर चैनल प्रदेश सरकार से हो गया है। इसी की मैंने मांग किया था कि पहले के तरह से सांसद के संस्तुति पर सीधे पैसा क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाए, जहाँ की अपने हिंदू धार्मिक जो स्थल है उनका विकास हो सके। ये भी आपको मिल जाएगा। निकाय का चुनाव हो रहा है, इसके संबंध में हम लोगों को इतना कहना है कि सपा बसपा की जब सरकारें हुआ करती थी तो वो चुनाव के पहले ही अपने लोगों को निर्वाचित करा लिया करते थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेताओं का विश्वास आम जनता पर था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनाने के बाद हम स्थानीय निकाय का चुनाव कराएंगे। और पहले की सरकारें पहले ही करा लेती थी कि पता नहीं चुनाव में क्या होगा, लेकिन अपने काम के बदौलत और मोदी जी और योगी जी की जनता के बीच विश्वसनीयता का इतना बड़ा आधार था कि हमारी पार्टी ने ये जोखिम उठाया कि नहीं, हम आम चुनाव कराने के बाद ही स्थानीय निकाय का चुनाव कराएंगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। स्थानीय निकाय के चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। उसी क्रम में हमारे कुशीनगर देवरिया स्थानीय निकाय के क्षेत्र से हमारी पार्टी के उम्मीदवार रतनपाल सिंह जी हैं और पूरे देवरिया और कुशीनगर जिले में जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, टाउन एरिया के हमारे सदस्य हैं, सभासद हैं या नगर पालिकाएँ हैं, ये सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही प्रचंड बहुमत है।
और लोग रतनपाल सिंह को जिताने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पार्टी पूरी लगी हुई है, सारे कार्यकर्ता नेता हर मतदाता से संपर्क कर रहे हैं और हमको लगता है निश्चित रूप से हमें विजय प्राप्त होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.